खुद भी सोया हुआ था, मेरे साथ एक बंदा था, वो उठ गया तो उसने आवाज़ दिया उठो तुम। मैं उठ गया तो मैंने देखा दीवार जो है ना वो सब लोगों के ऊपर गिरा हुआ था। इस्लामाबाद में बारिश 12 जानें निकल गई। गोलड़ा मोड़ के करीब बारिश के बायस दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर 12 अफराद जामहक, लाशें पिम्स अस्पताल मुंतकिल। जामहक मजदूरों ने जेर तामीर अंडरपास के लिए टेंट लगा रखा था। मूसलाधार बारिश से 100 फीट लंबी और 11 फीट ऊंची दीवार सोते मजदूरों पर गिर गई। वज़ीर आला पंजाब का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार, लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत। तूफानी बारिशों के बाद रावलपिंडी का नाला लई बिफर गया। पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद, अलर्ट जारी, सायरन बज गए। कटारिया के मुकाम पर पानी की सतह 15 फीट, गवालमड्डी के करीब 12 फीट तक बुलंद हो गई। नशेबी और करीबी इलाकों से शहरियों के इनखला के लिए ऐलानात। पाक फौज के जवान किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए नाला लई पर तैनात। रावलपिंडी के दरियाए सुमा में भी पानी की सतह बुलंद होने लगी। फ्लड कंट्रोल सेंटर से मुसलसल निगरानी जारी। मानसून बारिशों का तूफानी स्पेल। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिशी पानी घरों में दाखिल, कीमती सामान खराब हो गया। रावलपिंडी में 200 मिलीमीटर के करीब बारिश रिकॉर्ड। गुजरावाला, खारिया, कामुकी, पसरूर, डीजी खान में भी बादल खूब बरसे। एबटाबाद, मालाकंड, मुजफ्फराबाद, डडियाल में तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। लाहौर में काली घटाओं का राज, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। चिश्तिया के मुकाम पर दरियाए सतलुज में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। 9 देहात ज़ेरे-आब आ गए। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली का अमल जारी। कसूर में सैलाब अपने पीछे तल्ख यादें छोड़ गया। दर्जनों देहात ताहाल मसाइल के शिकार। लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। जंग में सैलाब के बाद इंसानों और जानवरों में बीमारियां फैलने लगीं। तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समात करार देने के अदालती फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर इब्तदाई समात मुकम्मल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज किया। चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। ट्रायल कोर्ट ने 8 जुलाई को केस काबिल समात होने का फैसला सुनाया। ट्रायल कोर्ट ने हमारे तमाम सवालात का जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस की समात। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच समात कर रहा है। वफाकी हुकूमत के वकील अटॉर्नी जनरल के दलाइल जारी। अटॉर्नी जनरल ने गुज़िश्ता समात पर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया था। कौमी असम्बली कबल अज वक्त तहलील की जाए या वक्त पर। शहर इक़्तिदार में सियासी खिलाड़ियों की बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात। आइंदा आम इंतखाबात, कौमी असम्बली की तहलील और निगरान सेटअप के अमूर पर मुशावरत। निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर भी गौर। PDM और पीपल्स पार्टी क़यादत का अहम इजलास जुमेरात को बुलाए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म का UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को टेलीफोन स्टेट बैंक में $1 अरब डिपॉजिट करवाने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा UAE ने मुश्किल वक्त में बर वक्त मदद की। रकम से IMF के साथ स्टैंड बाई मुआहदे में बड़ी मदद मिली। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने कहा UAE और पाकिस्तान के दरमियान गहरे करीबी दोस्ताना बरादराना ताल्लुकात हैं। बरादर पाकिस्तान की मदद करना हमारी जिम्मेदारी थी। एतमाद है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान में एक बड़ी तब्दीली लाएंगे। न्यू
न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स में पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया। जौहरी मवाद की हिफाजत में पाकिस्तान भारत समेत कई ममालिक से बेहतर करार। न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स में पाकिस्तान ने भारत, ईरान समेत कई ममालिक पर बरतरी हासिल कर ली। न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स के मुताबिक जौहरी मवाद की हिफाजत में पाकिस्तान का 19वां नंबर। 3 पॉइंट्स के इजाफे के बाद पाकिस्तान का स्कोर 49, भारत बदस्तूर 40 स्कोर पर मौजूद। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी। जोब हमले में दहशतगर्दों का अमरीकी हथियार और सामान का इस्तेमाल। हमला करने वाले दहशतगर्द अमरीकी यूनिफॉर्म में मलबूस थे। जदीद असलहा और यूनिफॉर्म दहशतगर्दों तक कैसे पहुंचा, सवालात उठ गए। टीटीपी के बुज़दिल और शरपसंद अनासर पाकिस्तान के खिलाफ अमरीकी असलहा इस्तेमाल करते आए हैं। पेशावर हयाताबाद खुदकुश धमाके में 20 से 25 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। गाड़ी की सीएनजी टंकी में धमाका खेज मवाद रखा गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड की इब्तदाई रिपोर्ट जारी। पुलिस ने गाड़ी का चेसिस नंबर और खुदकुश हमलावर के फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लिए। सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर खुदकुश हमले में 6 एहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी हुए। पटियाला के करीब पलेजानी रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी की 10 बोगियां पटरी से उतर गईं। ट्रैक मुकम्मल बंद, ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल। भारी मशीनरी की मदद से ट्रैक को बहाल करने का काम जारी। जैकबाबाद से कराची जाने वाली सखर एक्सप्रेस टंडुआदम स्टेशन पर रोक दी गई। मुसाफिर शदीद मुश्किलात का शिकार। मुजफ्फरगढ़ में तहरे कत्ल का ड्रॉप सीन। भाई ही कमसिन बहनों का कातिल निकला। पुलिस ने अंधे कत्ल का सुराग 12 घंटे में लगा लिया। हुकाम के मुताबिक मुलजिम बासित कर्जों की वजह से जहनी तनाव का शिकार था। मुलजिम ने बहनों को बहाने से करीबी क्वार्टर ले जाकर छुरी से गले काट दिए। जहाँ हाउस पे हमला किया गया है, हम उसकी शदीद अल्फाज में उसकी मजम्मत करते हैं। फौज है तो पाकिस्तान है, किसी इदारे के साथ पाक का लफ्ज़ नहीं लगता। ये एक वाहिद इदारा है जिसके साथ पाक फौज का लफ्ज़ लगता है। हम अपनी पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। सिविल सोसाइटी के वफ्द का जिला हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का मुतालबा। शहदाए पाक फौज के वरसा भी सानहा 9 मई पर गमगीन। सिपाही कासिम मकसूद शहीद के लवाहिकीन का कहना है, बेटे ने जान कुर्बान करके मुल्क की हिफाजत को यकीनी बनाया। शहदा की यादगारें जलाने वालों को सख्त सजा सुनाई जाए। गुलाफ काबा की तब्दीली के पुरवकार तकरीब रूह परवर मनाजर। रवां बर्स गुलाफ काबा की तैयारी में 120 किलो सोना, 100 किलो चांदी और 670 किलो रेशम इस्तेमाल किया गया। सोने और चांदी से कुरानी आयात मुज़य्यन खालिस कुदरती रेशम से बना 14 मीटर ऊंचा गुलाफ काबा 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। शुमाली कोरिया ने बगैर इजाज़त सरहद अबूर करने वाले अमरीकी फ़ौजी को गिरफ्तार कर लिया। ज़ेर हिरासत फ़ौजी को शुमाली और जनूबी कोरिया को अलग करने वाले गैर फ़ौजी जोन की सरहद से गिरफ्तार किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अमरीकी फ़ौजी की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। अमरीकी हुकाम का मामले पर फौरी तबसरे से गुरेज। उधर अमेरिका की जौहरी हथियारों से लैस आबदोज़ जनूबी कोरिया पहुँच गई। शुमाली कोरिया का एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा। प्यांगयांग ने 2 मिसाइल फायर किए जो जापानी और कोरियन पेनिनसुला के दरमियान जापान के इकनॉमिक जोन के बाहर गिरे। जापान ने शुमाली कोरिया के मिसाइल तजुर्बे को अमन के लिए खतरा करार दे दिया।